व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब दिन रात चलाओ, बिल्कुल भी इंटरनेट खत्म नहीं होगा। एक ऐसी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सेटिंग जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और हमें मोटिवेशन मिले, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो आपको डेली 1 GB डेटा मिलता है वो जल्दी खत्म हो जाता है और आपको फिर से रिचार्ज करना होता है। लेकिन गाइज इस वीडियो में मैं आपको 100% ट्रिक बताने वाला हूँ और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर वो ट्रिक काम ना किया तो इस मोबाइल को मैं फोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं पहले ही ये मोबाइल टूटा हुआ है और अगर ये ट्रिक काम ना किया, आपका डेटा पूरे दिन ना चला, तो इस मोबाइल को मैं 100% फोड़ दूंगा। क्योंकि गाइज मैं ट्रिक ही आपको ऐसी खतरनाक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप जितना भी चाहे यूट्यूब देखें, जितना भी चाहे फेसबुक देखें, जितना भी चाहे आप इंस्टाग्राम देखें, आपका डेटा खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। और जो 5वीं वाली ट्रिक है वो तो देख कर जाना, लाजवाब ट्रिक है। आप ये कहोगे काश इस ट्रिक का पहले पता होता, क्योंकि ट्रिक इतनी मस्त है, हमेशा के लिए आप यूज करने वाले हो और हर एक एप्लीकेशन के अंदर वो ट्रिक काम करने वाली है। सबसे पहले गाइज मैं फेसबुक का आपको बता देता हूं। फेसबुक में अगर आपका डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है, सबसे पहले गाइज आप फेसबुक ओपन करेंगे और फेसबुक ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 3 लाइन पर टच करेंगे। इन 3 लाइन पर टच करने के बाद आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करेंगे और सेटिंग्स पर टच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा मीडिया। मीडिया पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ पर डेटा सर्वर पर टच करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमाइज पर टच होगा, लेकिन डेटा सर्वर पर टच करने के बाद 40% डेटा आपका कम खर्च होगा। कभी कभी होता क्या है, फेसबुक पर ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो यूज होता रहता है, लेकिन अगर आप डेटा सर्वर ऑन कर देते हैं तो 40% आपका डेटा कम हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑटो इन फीड एंड स्टोरेज, यहाँ पर ऑन मोबाइल डाटा वाईफाई पर टिक मार्क होता है। आप यहाँ से हटाकर इसे ओनली वाईफाई पर सिलेक्ट करेंगे। सो गाइज ऐसे में आपका केवल वाईफाई का डेटा यूज होगा, मोबाइल का इंटरनेट बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट सेटिंग हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड सेटिंग पर आएंगे। सेकंड सेटिंग हम यूट्यूब में आएंगे और YouTube ओपन करेंगे। उसके बाद YouTube ओपन होने के बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल पर टच करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल पर टच करने के बाद आप ऊपर यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करेंगे। सेटिंग्स पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते जाना है जब तक आपको यहाँ पर डेटा सेविंग का फीचर दिखाई ना दे। डेटा सेविंग पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेटा सेविंग का जो फीचर है वो डिफॉल्ट यहाँ पर ऑफ होता है। आप यहाँ पर जैसे ही इसे ऑन कर देंगे, सो गाइज ऐसे में यूट्यूब पर वीडियो आप टॉप क्वालिटी में देख सकते हैं, लेकिन आपका डेटा कम लगेगा। ये सेटिंग ऑन जरूर कीजिएगा। अब गाइज मैं आपको तीसरी सेटिंग बता देता हूं। तीसरी सेटिंग क्या है, तीसरी सेटिंग में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद प्रोफाइल पर टच करेंगे और प्रोफाइल पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। आप यहां पर 3 डॉट पर टच करेंगे और 3 डॉट पर टच करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और लास्ट में आपको एक फीचर दिखाई देगा, यहां पर डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी। आप यहां पर टच करेंगे। उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा डेटा सर्वर, आप इसे चालू कर देंगे। सो गाइज ऐसे में इंस्टाग्राम पर आपका बहुत ही कम डेटा यूज होगा। आप चाहे रील देखें, वीडियो देखें या फिर फोटो देखें, आपका बहुत ही कम डेटा यूज होगा इंस्टाग्राम पर। अब चौथी सेटिंग मैं आपको बता देता हूं। चौथी सेटिंग है व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप पर अगर आप ओपन करते हैं, सो गाइज ऐसे में व्हाट्सएप पर अगर आपके पास कोई फोटो आता है, वीडियो आता है, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहता है, जिसकी वजह से आपका डेटा यूज होता है, ज्यादा होता है। 3 डॉट पर टच करेंगे और 3 डॉट पर टच करने के बाद सेटिंग्स पर टच करेंगे। फिर आप यहाँ पर प्राइवेसी पर जाएंगे। प्राइवेसी पर आपको यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर वो सेटिंग नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से बैक करेंगे और स्टोरेज पर टच करेंगे। यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, मीडिया ऑटो डाउनलोड। आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है। आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर अनचेक करेंगे। यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना है। अगर टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोटो डाउनलोड होता रहेगा। और एक सेटिंग और है, इस सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेसी में जाना होता है और प्राइवेसी में शायद नहीं है, मैं देख लेता हूँ पहले सेटिंग कहाँ है। इस सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर चैट में जाना होता है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग दी गई है मीडिया विजिबिलिटी, आपको यहाँ पर टच करना है। ऐसे में जो भी आपका फोटो वीडियो होगा वो डाउनलोड होगी, गैलरी में नहीं जाएगा। और व्हाट्सएप में एक सेटिंग तो आपको जरूरी करनी है, स्टोरेज पर आकर यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया क्वालिटी। आप यहाँ पर मीडिया क्वालिटी आप यहाँ पर कम क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा बचेगा। और यहाँ पर चूज डाउनलोड क्वालिटी में आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्वालिटी सेट कर सकते हैं। कम क्वालिटी सेट करेंगे तो आपका कम डेटा यूज होगा। अब गाइज मैं आपको बता देता हूं 5वें नंबर की सेटिंग। 5वें नंबर की सेटिंग के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है नेट गार्ड। आप यहां पर नेट गार्ड सर्च करेंगे तो यहां पर आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको अपने फोन में इसे इंस्टॉल करना होता है। जैसे ही आपके फोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा, सो गाइज आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये आइकन है। ओपन करने के बाद आपको इसके में
फर्स्ट टाइम कुछ सेटिंग करना होता है, लेकिन इसका सेटअप करना इतना भी ईजी नहीं होता है। बस आपको यहाँ पर एक बार टच करना है, उसके बाद ओके करना है और अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांगी जाती हैं। आप यहाँ पर अलाउ करेंगे, फिर से आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्ले गार्ड ढूंढना है, जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ढूंढना है। जैसे कि मैं प्ले गार्ड को ढूंढ लेता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे प्ले गार्ड नहीं दिखाई दिया है। आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं मिल रहा है, सो गाइस आप यहाँ पर इसे ढूंढ सकते हैं। वैसे ये जो एप्लीकेशन है प्ले गार्ड नहीं है, नेट गार्ड है। मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं प्ले गार्ड ढूंढ रहा था, इसलिए नहीं मिल रहा था। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट गार्ड नाम से एप्लीकेशन मिल चुका है। आपको इसे ओपन करना है और परमिशन इसका अलाउ करना है। फिर आप यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे प्ले गार्ड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, तब भी वो हमारे फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्नैपचैट है, फालतू में इंटरनेट यूज़ करता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फालतू में इंटरनेट को यूज़ करते हैं। सो गाइज यहाँ से आप उनका इंटरनेट बंद कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से उनका इंटरनेट बंद कर देंगे सो गाइज ऐसे में आपका डेटा यूज कम होगा और आपका जो इंटरनेट है वो ज्यादा चलेगा। ये थी 5वें नंबर की ट्रिक जो आपको 100% पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।